नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 15 जून बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। समय पर मानसून नहीं आया तो राजस्थान में इस बार पानी को लेकर बड़ा संकट सामने आ सकता है। सारी उम्मीद मानसून पर है, ये खुलासा हुआ है सेंट्रल वाटर कमीशन की ताज़ा रिपोर्ट में। राजस्थान ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी पानी को लेकर हालात बुरे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी पानी पिछले 10 सालों की तुलना में कम है। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ इंडिया में राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। इनमें राजस्थान में पिछले सालों की तुलना में 29% पानी कम है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और दिल्ली में कांग्रेसी नेताओं को पार्टी दफ्तर नहीं जाने देने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में हमारे नेताओं की एंट्री रोक दी गई है। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि ये हमें और हमारे नेताओं को हेडक्वार्टर में नहीं जाने दे रहे। ये दुस्साहस इन्हें भारी पड़ेगा, इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। गहलोत दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कोटा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति बैठक में भाग लेने आए। उन्होंने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और कांग्रेस के सत्याग्रह पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय कानून बना था, उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम थे। आपकी सरकार की ओर से बनाए गए कानून के तहत, उसी एक्ट के तहत पूछताछ हो रही है। वेतन विसंगतियों को दूर करने आदि की मांग को लेकर जयपुर में चल रहे महापड़ाव के बिजली निगम में इन दिनों किया जाने वाला मेंटेनेंस का काम ठप पड़ गया है। अब बिजली निगम का काम सिर्फ बिजली सप्लाई सुचारू करवाना रह गया है और वो भी हेल्पर्स के भरोसे हो रहा है। इससे बिजली सप्लाई कभी भी बंद हो सकती है। पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने यदि हमारी मांगों का सकारात्मक निस्तारण नहीं किया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। डूंगरपुर जिले में केंद्र सरकार के नवाचारी कदम के जरिए अब तमाम राशन डीलर्स की दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर या ई मित्र की सुविधाएं मिलने लगेंगी। इसे लेकर डूंगरपुर में राशन डीलर्स की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। डीएसओ रामचंद्र शेरावत ने बताया कि डूंगरपुर जिला ऊंची पहाड़ी और बीहड़ में स्थित है। ऐसे में डिजिटल इंडिया के युग में जहाँ तमाम सरकारी कामकाज और सुविधाएं ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं, वहीं आमजन को इन सुविधाओं का लाभ देने के लिए ढाणी ढाणी ई मित्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं। सोलर हब के रूप में उभर रहे पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा प्लांट से पर्यावरण संकट में पड़ता नजर आ रहा है। सोलर प्लांट्स लगाने के लिए बड़ी संख्या में राज्य के कल्प वृक्ष खेजड़ी की बलि ली जा रही है। खेजड़ी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा करते हुए अपने जान की बाजी लगाने वाले विश्नोई समुदाय ने पहल की है। इसकी शुरुआत जोधपुर जिले के बाप क्षेत्र के बड़ी सिट गाँव में आज धरना प्रदर्शन के साथ हुई। विश्नोई समाज के धर्मगुरुओं के आह्वान पर आज धरना स्थल पर बड़ी संख्या में समाज के लोग उमड़ पड़े। कोटा में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेसी सत्य पर रहते तो शायद उनकी ये दुर्दशा नहीं होती। वो सिमट कर हाशिए पर है और हाशिए से भी नीचे रसातल पर जाने की तैयारी कर रही है। बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा में स्थापित परंपरा है कि निश्चित समय पर बैठकर संगठन में चर्चा करते हैं। आज की बैठक में वर्तमान हालात, मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अभिनंदन कर रहे हैं। भरतपुर जिले के अरोदा में चल रहे सैनी समाज के आरक्षण आंदोलन को लेकर जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर यातायात प्रभावित हो रहा है। आंदोलन के कारण हाईवे बंद होने से लोगों को उत्तर प्रदेश की तरफ आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाम के चलते कॉमर्शियल व्हीकल के पहिए थमने से महुआ से लेकर मानपुर चौराहे तक 40 किलोमीटर में स्थित दर्जनों होटल ढाबों पर सैकड़ों की तादाद में वाहन खड़े हुए हैं। इनमें बड़ी तादाद में खाद्य आपूर्ति समेत गैस व तेल सप्लाई के व्हीकल्स खड़े हुए हैं। ऐसे में यदि हाईवे पर ट्रैफिक सुचारू नहीं हुआ तो सप्लाई चेन प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। नेशनल हेराल्ड मामले में बुधवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीकर कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी कर लोकतंत्र को खतरे में होने की बात कही। मामले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। सीकर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गिठाला के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान डॉक्टर चंद्रभान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर भाजपा की किरकिरी कराने वाली विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निकाल दिया गया है। केंद्रीय अनुशासन समिति ने ये फैसला किया। समिति ने शोभा रानी को भेजे निष्कासन के पत्र में कहा कि स्पष्टीकरण देना तो दूर, आपने पार्टी नेतृत्व पर ही सार्वजनिक रूप से आरोपों की झड़ी लगा दी। शोभा रानी कुशवाहा ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार घनश्याम तिवारी के बजाय कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद तिवारी के पक्ष में वोट किया था। एक ऐसा पहलवान है जो कुश्ती के चैंपियन रहे सुशील कुमार को भी हरा चुका है। दंगल फिल्म में आमिर खान को ट्रेनिंग दी।
एक मैच के दौरान उसके घुटने का लिगामेंट टूट गया, फिर भी लड़ते रहे। हम बात कर रहे हैं कोटा के महावीर नगर फर्स्ट में रहने वाले रविंद्र कुमार की। रविंद्र कुमार साउथ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अब रविंद्र को 17 से 27 जून तक किर्गिस्तान में होने वाली अंडर 17 और अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रेफरी बनाया गया है। रविंद्र अभी रेलवे में डेप्यूटी CTI के पद पर कार्यरत हैं। भरतपुर एसीबी ने अलवर के 2 अधिकारियों को 4 लाख की रिश्वत लेकर जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों अधिकारी भरतपुर के रिको इंडस्ट्रीज एरिया में एक ऑयल मिल मालिक से 10 लाख रुपए मांग रहे थे। अंत में उनका 4 लाख में सौदा हो गया। एसीबी ने रुपए लेने के बाद उन्हें अलवर जाते समय धर दबोचा। घूसखोर धनराज कुमावत और विनय यादव भरतपुर के रिको इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित एक ऑयल मिल पर पहुंचे और ऑयल मिल का स्टॉक चेक किया। तब दोनों आरोपियों ने ऑयल मिल मालिक को बताया कि उन्होंने 9 करोड़ का फर्जी स्टॉक कर रखा है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत बांसवाड़ा में बुधवार को 2 नए जनता क्लिनिक की शुरुआत हुई। राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया, सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डॉक्टर HL ताबियार की मौजूदगी में बाहुबली के संत भवन में पहले जनता क्लिनिक की शुरुआत हुई। इसके बाद दूसरे क्लिनिक का मंदारेश्वर रोड स्थित मधुबन कॉलोनी में शुभारंभ हुआ। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति बैठक के दूसरे दिन आयोजन स्थल पर गेट पर हंगामा हुआ। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे वहां पहुंची तो उनके साथ बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं ने भीतर घुसने का प्रयास किया। गेट पर एंट्री संबंधी व्यवस्थाओं के लिए तैनात संगठन के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को रोक लिया। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद पवार भी वसुंधरा राजे के पीछे अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक लिया तो वे उखड़ गए। इसी बात को लेकर गेट पर मौजूद लोगों और उनके बीच धक्का मुक्की व गाली गलौज हो गई। हालांकि पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत गेट के अंदर तक पूर्व सीएम को छोड़ने आए। राजस्थान में मानसून आने से ठीक पहले गर्मी परवान पर है। इसी का नतीजा है कि जयपुर, टोंक और अजमेर की लगभग 1 करोड़ की आबादी को पेयजल आपूर्ति करने वाले बीसलपुर बांध में अब प्रतिदिन 2.5 सेंटीमीटर पानी कम हो रहा है। इस बार बांध की सेहत पर पिछले वर्ष कमजोर मानसून का असर भी साफ दिख रहा है। बीते वर्ष जून के मुकाबले इस वर्ष जून में 70 सेंटीमीटर यानी कि 1.9 TMC पानी कम है। बीसलपुर बांध से जयपुर, टोंक और अजमेर को पेयजल आपूर्ति के लिए प्रतिदिन 950 MLD और प्रतिमाह 1 TMC पानी लिया जा रहा है। ऐसे में समय पर मानसून सक्रिय नहीं हुआ तो इन जिलों में पेयजल संकट आ सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।